तो इस ये जितने भी हमने हेयर साइकिल वगैरह किए हैं अभी उसमें ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके तो फिर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे हेयर साइकिल्स के कुछ क्वेश्चंस की साथ ही। और इसकी वर्कशीट भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, वो भी आप स्टार्ट कर दें, फिर वीकेंड पे ट्राई करें ज़रा उसको, नोट्स पहले पढ़ के सही तरह से। सर आज डेट क्या? आज जनाब 19 है। 20 नवंबर। और 19 नवंबर है भाई। तुम किधर रहते हो? सर मैं न्यूजीलैंड में हूँ, यहाँ पे 20 नवंबर है अभी। बात लंबी हो जाएगी, चलो पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, हेडिंग दे देंगे टॉपिक की, दैट्स एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच आर। और इसमें जो स्पेसिफिक एग्जांपल आपके सिलेबस में है वो इनफैक्ट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की। लाइक अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी फाइंड करनी है तो उसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी लाइक व्हेन एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, उसमें जो हीट रिलीज होती है वो सारा मैंने आपको एंथैल्पी में बताया था। लेकिन इससे क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर्ड पेपर में भी मिलेंगे, एमसीक्यूज में से भी इससे क्वेश्चन आते हैं, और आपका ये प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। आप लोग इसको टाइट्रेशन वगैरह के बाद मोस्ट प्रॉब्ली परफॉर्म भी कर लेंगे, इसी को जो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा बहुत। हम तो इसको थ्योरी के एंगल से पढ़ते हैं बट प्रैक्टिकल में आपको परफॉर्मेंस के साथ बताते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की अगर आपने एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी है तो देयर बी लाइक सम एसिड बेस गिवन इन द क्वेश्चन। में इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, आप साथ साथ मेरे ड्रॉ कर लें, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ सारा बल्कि। तो लेट्स से वी हैव 2 बीकर्स और एक में आपके पास एसिड गिवन है, एक में बेस है, लाइक HCl है और इधर NaOH है। और दोनों की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन थी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। लाइक ये 0.1 इनकी कंसंट्रेशन है। और फिर इन दोनों का 20 cm क्यूब ईच ये आपने मिक्स कर दिया इनटू अ पॉलीस्टायरीन कप। पॉलीस्टायरीन कप बेसिकली होता है जो आप लोग ये कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, थर्मोपोर या पैकिंग मटेरियल का जो बना होता है, वो हीट इंसुलेटर है। तो उसमें आप इन दोनों को ऐड करेंगे, बट दैट कप इज प्लेस्ड इन अ बीकर फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी एंड फर्दर इंसुलेशन। तो आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को इधर इसमें पॉलीस्टायरीन कप में डाल दिया और साथ ही इसके अंदर एक थर्मोमीटर भी लगा हुआ जो आपको टेम्परेचर चेंज बताएगा। So you got this beaker. This inside is polystyrene cup. Thermometer. और ये बीच में आपका सोल्यूशन है। तो दोनों का हमने 20 cm क्यूब ईच, ये कोई भी रैंडम अमाउंट हो सकती है, 10, 20, 30 कुछ भी, और दोनों को हमने इसमें मिक्स किया। लेकिन उससे पहले आप इसमें कुछ टेम्परेचर रिकॉर्डिंग भी करेंगे। आपने इसमें टेम्परेचर नोट किया, लेट से इनिशियल टेम्परेचर आपके पास पहला सोल्यूशन आपने एक डाल दिया, उसका टेम्परेचर नोट किया तो सपोज वो 25 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही आपने दूसरा सोल्यूशन उसमें ऐड किया तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, टेम्परेचर राइज होगा, एक जगह फाइनल टेम्परेचर पे स्टॉप हो जाएगा। लेट्स से द फाइनल टेम्परेचर वाज 32 डिग्री सेल्सियस। 33 सर। है सर 33 दे रहे। अब लिख दिया है 32 सर। नहीं, इसकी तबीयत खराब लग रही है मुझे। मोहिब तुम बाहर आ जाओ, क्यों मुझे डांट खानी। अच्छा, अब बात माननी तो मैंने बचपन में छोड़ दी, तुम्हें बताया भी मैंने। अच्छा, अब NaOH जब HCl से रिएक्ट करेगा तो it would form NaCl plus water
तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है, और इसमें हीट रिलीज होगी क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन इससे आगे फिर आप डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे वो नेक्स्ट समझे। इसमें हम लोग फार्मूला यूज करते हैं एक, विच इज Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, ये दो फार्मूलाज यूज करते हैं, एक Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T और उसके बाद फिर आगे डेल्टा एच निकालते हैं। ये जो फार्मूला है इसमें Q तो हीट है, मैं इसको लेबल कर देता हूँ साथ सारों को, हीट। M की जो वैल्यू है ये ट्रिकी है थोड़ा, M इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, ये याद रखना, इसमें मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने लेना है। देखिए 20 + 20 दोनों का टोटल मेरे पास है तो 40 हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसमें 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 ग्राम, ये वाटर की डेंसिटी है बेसिकली। कि अगर मेरे पास वाटर का 1 cm³ है तो उसका मास 1 ग्राम होता है। तो अगर मेरे पास 20 + 20 एक्वस सॉल्यूशन का है तो 40 cm³ का मास 40 ग्राम होगा। इन शॉर्ट आपने m की जगह टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना है। c इसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी है वाटर की, ये गिवन होती है डेटा बुकलेट में, दैट्स लाइक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और वो 4.13, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर है। इसको लिखते जाएं साथ साथ क्योंकि वो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। फिर ये मैं इसकी एग्जांपल चेंज करूंगा तो उसके लिए मेरी स्पेस। सर वो 8.31 किस चीज की वैल्यू थी हमने पहले पढ़ी थी? वो 8.31 जो है ना वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R PV = nRT में यूज होता है। ओके सर, वो चीज है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास डेटा गिवन है, अगर इसकी बेस पे मैं निकालता हूँ Q की वैल्यू, तो मेरे पास Q आ जाएगा, देखो M की वैल्यू आप क्या लोगे, 20 + 20 टोटल 40 हो जाएगा, टाइम्स C की वैल्यू 4.13, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आपने फाइनल माइनस इनिशियल करके 32 - 25 7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये इधर मुझे नजर आ रहा है कि ये राइजिंग टेम्परेचर हुआ है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक के टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इनिशियल से फाइनल पे। तो इससे जो आपका आंसर आएगा ये आएगा जूल्स में, ठीक है। लेकिन बिकॉज हीट लॉस हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो आपने आंसर के साथ नेगेटिव साइन खुद ही लगा देना है। तो इसका आंसर आ जाता है 40 × 4.13 सर ये सराउंडिंग का टेम्परेचर गेन हो रहा है या सोल्यूशन का। जो रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 40 cm³ एक्वस सोल्यूशन का टेम्परेचर राइज करके दे रहा है हमें। थर्मोमीटर आपने बीकर में सोल्यूशन में डिप किया हुआ ना। अच्छा, ये आ रहा है 1156.4 लेकिन माइनस के साथ होगा। आप नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये हीट राइज है, तो नेगेटिव साइन मैथमेटिकली नहीं आएगा, आप खुद लगाएंगे 1156.4। इसको आप साथ ही किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दें, जूल से 1000 में डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास किलो जूल्स में आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच हम किलो जूल्स में बताते हैं। तो ये मेरे पास आती है -1.15 किलो जूल। तो कितने डेसिमल प्लेसेस लिखना होगा? 2 डेसिमल प्लेसेस तो लिखना मस्ट है वैसे भी। अच्छा, जब आप Q की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने फिर डेल्टा एच निकालनी, जो हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं आज। तो डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है Q/N, ठीक है। Q आपने इधर से निकाल लिया, N जो है वो बेसिकली मोल्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के। Q हीट है और N इज मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने कैलकुलेट करना है बिटवीन दीज टू रिएक्टेंट्स, HCl और NaOH में से लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। और उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूरा आ जाता है MCQs में तो उसमें टाइम सेव करना पड़ता है, इधर हो जाता है। अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की मोलर रेशियो 1:1 है, लाइक इक्वल है, ठीक है, जैसे NaOH और HCl की अगर इक्वेशन में रेशियो इक्वल है, कंसंट्रेशन इक्वल है, वॉल्यूम जो आपने लिया वो भी इक्वल है, तो दोनों रिएक्टेंट्स लिमिटिंग है, कोई भी यूज कर लें मोल्स, आंसर सेम आएगा।
if the number of moles of reactants are same, concentration is same, volume taken is same, तो फिर both the reactants moles can be used. तो अगर मैं moles use करता हूँ इसके NaOH के let's suppose, तो N equals to C into V, concentration वाला formula हम use करें, ये concentration होता है C equals to N over V, तो मुझे moles चाहिए, concentration मेरे पास NaOH की कितनी है 0.1, वॉल्यूम उसका जो हमने ऐड किया था सोल्यूशन में 20, लेकिन उसको आपने डीएम क्यूब में लेना है तो 0.02 हो जाएगा, सो 0.1 टाइम्स 0.02 0.002, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, दीज आर लाइक फॉर द मोल्स ऑफ HCl और NaOH, दे बोथ सेम, क्योंकि इस केस में दोनों में से कोई भी लिमिटिंग नहीं है। जब मेरे पास मोल्स आ गए उसके बाद मैं डेल्टा H फाइंड कर लूंगा ये ऊपर वाला फार्मूला लगा के, तो डेल्टा H वुड बी, सर जी जी वॉल्यूम आपने डीएम क्यूब में लिया सर? जब आप कंसंट्रेशन वाला फार्मूला लगाते हो इसमें वॉल्यूम हमेशा डीएम क्यूब में रखना है, मस्ट। सही है सर। 20 डिवाइड बाय 1000, अच्छा माइनस 1.15 क्यू की वैल्यू अपॉन मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट 0.002, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 1.15 डिवाइड बाय 0.02, तो ये आ गया 5। तो सर ये जो हीट आपने बताया क्यू होती है, ये टोटल हीट होती है दोनों रिएक्टेंट्स और बीकर को, या फिर नहीं सबकी, ओवरऑल सिस्टम सराउंडिंग सबकी हीट है, लेकिन टेक्निकली तो ये इनिशियल आपका टेम्परेचर सोल्यूशन का राइज हो रहा है जिसमें थर्मोमीटर आपने डिप किया हुआ है। देखो इस रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस हीट ने कितने सोल्यूशन का टेम्परेचर राइज किया है, 40 cm³ का राइज किया टेम्परेचर, और डेल्टा H इवेंचुअली फिर Q/N से हम निकालते हैं, वो किलो जूल पर मोल है। अब आप लोग इसको एक दफा नोट कर ले, मैं इसको रिवाइज करूंगा, इसमें थोड़ी फिर मैं चेंज करके आपको एग्जांपल कराता हूँ डिफरेंट तरीके से जो आती हैं। दो फार्मूलाज हैं, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, दूसरा डेल्टा H इक्वल्स टू Q/N। तो N नंबर ऑफ मोल है लिमिटिंग रिएक्टेंट के, इस केस में कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशंस भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, इक्वेशन में मोल भी सेम है। अगर कोई एक चीज भी डिफरेंट होगी तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे पहले रेशियो मेथड से, जैसे ओ लेवल में पढ़ा है आपने। सर हरीब ने मेरा कैलकुलेटर चोरी कर लिया है सर। तुम लोग अपने अपने घर बैठ के पढ़ा करो, कोरोना के टाइम पे इधर फिरते रहते हो। सर ये मुझे रात को गंदी गंदी कॉलें करता है, कहता है इधर आके पढ़ो, ये करो वो करो, मैं से बोलता हूँ नहीं अपनी तरफ बैठ के पढ़ो, मानता ही नहीं है बात। ये अब्दुल्ला बोल रहा है, हरीर बोल रहा है? अब्दुल्ला बोल रहा था सर। अच्छा चलो बस अब आगे ना बोलो, लिखो सारा पहले जल्दी से, टाइम नहीं जाया करो। ये रिकॉर्डिंग मैंने बेटा सेव की होती सर है ये मैंने। अब्दुल्ला और हरीर दोनों नहीं थे, मैं तो जाज था। अच्छा ये बच्चों रिकॉर्डिंग मैंने ना आगे शेयर करनी होती, कुछ बच्चों को देनी होती, मैं कहता हूँ कि थोड़ा डिसेंट तरीके से तुम लोग पढ़ लेते हो, लेकिन फिर मुझे अभी मैंने एडिटर भी नहीं हायर किया कि जिससे मैं एडिटिंग कराऊं। सर लेकिन मैं इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछता हूँ आपकी, बाकी बच्चे तो उनसे मेरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। सर मैं वैसे आपका एडिट कर देता हूँ, जब भी मोहिब बात करेगा ना वो सेंसर वाली आवाज आएगी सर, तू वाली। अच्छा ठीक है, अभी तुमने जो बातें आज की करनी थी ना कर ली है, मैं कह रहा हूँ सारों को म्यूट। चले यही तो फायदा जूम का। अब आप लोगों ने लिख लिया, देखें इसको मैं एक दफा रिपीट करता हूँ, और उसमें क्या है कि आपके पास जब भी कोई रिएक्शन है उसकी डेल्टा H एक्सपेरिमेंटली निकालनी है, तो उसमें आपको ये तो मैंने डायग्राम वगैरह बनाई है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर सीधा सीधा डेटा देता है कि जी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ईच ऑफ NaOH HCl इज रिएक्टेड, the volume of each solution was 20 cm³ and rise in temperature recorded was 7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। तो उसके आगे वो आपसे कह देता है डेल्टा H निकालें, तो आपने पहले क्यू निकाल लेना जल्दी से, उसको किलो जूल्स में चेंज कर लें। अगर टेम्परेचर राइज है तो फिर आप उसमें नेगेटिव साइन खुद लगा देंगे, और अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 25 से, अगर वो नीचे चला जाता है 2 पे 18 पे 15 पे, तो वो टेम्परेचर
वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने फार्मूला डेल्टा एच का यूज करेंगे Q/N, उसमें N लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स हैं। तो इधर मैंने ये बताया था कि अगर मोल रेशियो इक्वल है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो किसी का मोल यूज कर लें, कंसंट्रेशन फार्मूला से मोल्स निकाल लेंगे। N = C/V, कंसंट्रेशन 0.1, वॉल्यूम dm³ में लेना है, फिर उसको डेल्टा एच से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा किलोजूल पर मोल। यही क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करके दे देता है पेपर में, और उसमें वो आपको लाइक इंस्टेड ऑफ एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो आपको कोई और रिएक्शन है उसकी डेल्टा एच निकालने के लिए दे देगा। ये तो न्यूट्रलाइजेशन था, लेकिन कोई और रिएक्शन भी हो सकता है। उसकी आप एग्जांपल नंबर 2 में नोट कर लें। लेट्स से कि आपके पास एक बीकर है, उसमें वाटर है, और वाटर जो है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 cm³। और इसमें आपने थर्मोमीटर भी डिप किया हुआ है जो आपको टेम्परेचर चेंज भी बता रहा है, या एटलीस्ट अभी इनिशियल टेम्परेचर बता रहा है। अब लेट्स सपोज के जो इनिशियल टेम्परेचर है सोल्यूशन का, रूम टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इसमें आपने ऐड कर दिया बाहर से 2 ग्राम सोडियम वाटर में। Now, if you have put 2 grams sodium into 100 cm³ of water, it would be an exothermic reaction, जो आप लोगों का फेमस रिएक्शन है, फेवरेट भी है, sodium plus water, which forms NaOH plus hydrogen gas. तो ये 2 and 2 से बैलेंस भी हो जाती है इक्वेशन। तो इस रिएक्शन की टेक्निकली हम डेल्टा एच आर निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि लेट्स से कि ये रिएक्शन जब हुआ और इसमें हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एग्जामिनर आपको उसमें चेंज इन टेम्परेचर बताएगा। लेट्स से कि अगर आपको उसने टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर T2 की वैल्यू दी हुई थी 40 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी वुड बी 15 डिग्री सेल्सियस राइज। समटाइम वो सीधा सीधा लिख देते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड। समटाइम वो आपको टेम्परेचर की वैल्यूज दे देगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। अब इस रिएक्शन की डेल्टा एच निकालनी है, तो इसमें एक छोटा सा ऐसा ट्रिक पार्ट है जो कुछ बच्चे गलत करते हैं, तो वो समझे पहले। अगेन फॉर्मूला हमारा वही है, Q = MC डेल्टा टी। इसमें जो m की वैल्यू आपने लेनी है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने इसको लेबल भी किया था कि m इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वो आपने 100 cm³ भी लेना है। उसकी रीजन ये है कि आपने 2 ग्राम सोडियम तो डाला उसमें, लेकिन 2 ग्राम सोडियम ने जो टेम्परेचर राइज किया, हीट किया, वो किसको किया? 100 cm³ वाटर को किया। तो इसको आपने 100 लेना है वाटर का वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ 2 ग्राम। तो 2 ग्राम आगे यूज हो जाएगा कैलकुलेशन में। C की वैल्यू वही 4.13 और डेल्टा टी 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा आपके पास अगेन उसमें जॉल्स में, इसको आपने किलो जॉल्स में ले लेना है। 4.13 into 15, तो इट्स लाइक माइनस साइन खुद लगाएंगे टेम्परेचर राइज की वजह से, 6195 आ रहा है जॉल्स। इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा किलो जॉल्स में। तो दिस वुड बी 6.19 minus 6.19 किलो जूल्स। जब आपने Q की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपने डेल्टा एच निकालनी है। डेल्टा एच इक्वल्स टू Q/N। तो अब आप देखें इसमें Q तो निकाल लिया आपने, N की वैल्यू जो होगी वो मोल्स हैं, ठीक है। वाटर हमारे एक्सेस में, सोडियम के आपने मोल्स निकाल लेने 2 ग्राम में। तो जो मैं कह रहा था कि 2 ग्राम आगे यूज हो जाएगा, वो इधर यूज होगा। दीज आर द मोल्स ऑफ सोडियम। वाटर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेस में,
लिमिटिंग रिएक्टेंट सोडियम हो जाएगा मोल्स ऑफ सोडियम 2/23, आप उसके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास उसके मोल्स आ जाएंगे 2/23 से 0.086। तो अब Q की वैल्यू तो -6.19 है डिवाइड बाय 0.086। That's 71.97 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा एच की यूनिट किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब पिछले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या था कि उसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन था। दिस इज अ मेटल प्लस वाटर रिएक्शन विच आल्सो इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज आपको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया। तो क्यू के फार्मूला में आपने एम की जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है 100 cm3। 2 ग्राम नहीं लेना, 2 ग्राम आगे मोल्स फाइंड करते हुए यूज होगा। उसके बाद जब आप क्यू निकालोगे उसको किलो जूल में चेंज कर देंगे 1000 से डिवाइड करके। नेगेटिव साइन खुद लगाएंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Q -6.19 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोडियम विच आर 2 g/23.086, उसको डिवाइड करेंगे तो -71.97 किलो जूल्स आ जाते हैं एनर्जी चेंज। ये जो लास्ट स्टेप है इसको आप रेशो से भी कर सकते हैं बाय द वे। कैसे कर सकते हैं कि अगर आप कहते हो कि जी 2 ग्राम सोडियम से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई 6.19, तो 1 मोल सोडियम से कितनी होगी, 1 मोल सोडियम होता है 23 ग्राम, उससे x हीट प्रोड्यूस होगी। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये -71.97 ही आएगा। तो आप रेशो मेथड से कर लें या मोल्स निकाल के वैल्यू पुट कर दें, की बात है। तो अब जनाब इससे आगे कुछ चलें। अब पूछना है किसी ने क्वेश्चन पूछ लें थोड़ी देर में, मैंने अनम्यूट कर दी है वैसे। चले सर ये जो नेगेटिव साइन होता है ये हमेशा कैरी होता है अगर एक्सोथर्मिया को। अगर टेम्परेचर राइज दिया हुआ आपको तो आपने नेगेटिव साइन खुद लगा के आगे जाना है। अगर मोल्स की वैल्यू, बल्कि मोल्स की वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती ना सर। वो तो नहीं आएगी, लेकिन डेल्टा एच में क्यू आपका तो नेगेटिव हो सकता है। डेल्टा एच तो नेगेटिव आ सकता है, ये तो मोल्स तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन क्यू नेगेटिव होगा जब हीट राइज है, टेम्परेचर राइज है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, आप एक एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई करें जरा इसका, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। देखिए इसमें अगर डायग्राम बनी है नहीं बनी एमसीक्यूज में तो क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा जाहिर स्टेटमेंट में। सो देयर इज दिस सल्फ्यूरिक एसिड 20 cm3 और उसकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.2 मोल पर dm3। So this sulfuric acid is mixed with NaOH, that is 20 cm3, and the concentration of NaOH is 0.2 mol per dm3। इन दोनों को हमने मिक्स किया और इसमें rise in temperature noted was 12 डिग्री सेल्सियस, ये बताया हुआ। अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने इसका डेल्टा एच निकालना, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन करें आप लोग सॉल्व। इसमें अपनी इक्वेशन बनानी है पहले NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड की, बैलेंस करें उसमें। तो इसमें किसी एक के भी नंबर ऑफ मोल नहीं यूज होंगे, ठीक है। ये आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट रेशियो से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना है, उसके बाद फिर आगे डेल्टा एच में मोल्स निकालते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है।
So the volume of solution total 20 plus 20 40. C की वैल्यू 4.13. डेल्टा टी टेम्परेचराइज 12 डिग्री सेल्सियस. Q की वैल्यू आप निकालेंगे और उसके बाद हम डेल्टा H फाइंड करते हैं. 40 times 4.13, so 1982.4. आप 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास किलो जूल्स में आ जाएगा. 1.98. अच्छा, इसके बाद आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स निकालने. इस केस में आप किसी के मोल्स नहीं यूज कर सकते बिकॉज इक्वेशन में दोनों के मोल की रेशियो इक्वल नहीं है. ठीक है, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाओगे तो इट वुड फॉर्म सोडियम सल्फेट plus H2O, and this would balance by 2 with NaOH and 2 with water. So the ratio between NaOH and sulfuric acid is 2:1. अब आप देखें इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड के अगर मोल्स निकालते हो n equals to C into V से, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.2, वॉल्यूम 0.02, तो ये हो जाएगा 0.004 आई गेस. 0.2 into 0.02, 0.004. तो ये मेरे पास मोल्स है एन सल्फ्यूरिक एसिड के. NaOH के मोल्स भी सेम होंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर NaOH के मोल्स 2 हो तो सल्फ्यूरिक एसिड के हाफ होते हैं. तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड NaOH के मोल्स लेट्स से अगर 0.004 हैं तो NaOH के मोल सल्फ्यूरिक एसिड के मोल हाफ हो जाएंगे 0.002. So 0.002 moles of sulfuric acid are needed. Given कितने हैं? 0.004. Less needed, more given. Means sulfuric acid excess में NaOH limiting reactant है. NaOH limiting reactant. आपने देखें इस केस में मोलर रेशियो सेम नहीं थी. अगर इक्वेशन में मोल रेशियो सेम होती, कंसंट्रेशन वॉल्यूम सब सेम है, लेकिन इक्वेशन की मोल रेशियो सेम नहीं है, तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा. और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन उसी तरह से आप एक के मोल्स निकाल लें, उसके बाद देखें इक्वेशन के रेशियो से कि अगर NaOH भी 0.004 है फ्रॉम द गिवन डेटा, तो उसके अगेन सल्फ्यूरिक एसिड कितना चाहिए? हाफ ऑफ दैट, व्हिच इज 0.002. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड मोल्स नीडेड but given are 0.004. More given, less needed. Sulfuric acid is in excess, that would mean NaOH limiting reactant. इसका क्या मतलब होगा कि मैं मोल्स जो यूज करूंगा फार्मूला में लिमिटिंग रिएक्टेंट के होंगे, वो NaOH है. उसके बाद आप डेल्टा H निकाल लें. Q minus 1.982 divided by limiting reactant mole which is NaOH 0.004. So 1.982 divided by 0.004, that's 495.5 minus kilojoules per mole. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें मैंने इक्वेशन के मोल्स चेंज किए हैं, तो उससे आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की वर्किंग करनी पड़ी है. तो इस तरह की चीज़ ज़ाहिर है स्ट्रक्चर्ड पेपर में आ सकती है, MCQs में भी आ सकती है, लेकिन कम आती है. उसमें नॉर्मली आपको एग्जामिनर ऐसे ये रेशियो देता है जिसमें इक्वेशन में भी रेशियो सेम होती है. अब जनाब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है एनर्जेटिक्स का. आप कोई क्वेश्चन है इसमें पूछ लें, बाकी वर्कशीट में भेजूंगा, उसको ट्राई करना है. जब आप लोग पहले नोट्स अच्छे तरीके से रिवाइज करें, चैलेंजिंग वर्कशीट है, आसान नहीं है, लेकिन फिर हम नेक्स्ट वीक में उसके कुछ डाउट्स वगैरह करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे थे वो अपेरेंटली इतने मुश्किल है नहीं, लेकिन कुछ वाकई अच्छे क्वेश्चन है. तो बस खत्म करते हैं इसको. आज टॉपिक कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमारा इक्विलिब्रिया का चैप्टर है, रिवर्सिबल रिएक्शंस का, तो वो करेंगे. वो इससे लिंक्ड है, लेकिन उसमें जो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाते हैं दोनों में पढ़ते हैं. ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़.